हेलो दोस्तों। हाँ, तो आप कैसे हैं? आज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में भाग 5 के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मेरा पॉइंट है पहला, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो कौन कौन से नियम होते हैं? पहला होता है आपका नियम, आपका पहला नियम है ऐसे चित्र पे बनाएंगे, रखलाई करेंगे, ऐसे का पेंट कर दिया। ये आपका है मुख्य फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। और यहाँ कि ऐसे कोई किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाएगी। मेरा पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है या उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है, या उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। पहला आपका नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है, अर्थात उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है। अब पहला नियम का ये पहला चित्र है। दूसरा नियम आपका है दूसरा नियम ऐसे कि कोई किरण ऐसे है मुख्य फोकस होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम हमारा ये है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम है आपका कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है, या उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। यह पहला हमारा नियम है। दूसरा है कि मुख्य फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तीसरा नियम हमारा है, तीसरा नियम है ये आपका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से ऐसे प्रकाश किरण जाती है सीधी, फिर परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग को वापस लौट जाती है। तीसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है या उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है या उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। ये आपका 3 नियम हो गए। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम कि तीनों नियमों से संबंधित 6 प्रतिबिंब का बनना।
पॉइंट अगला है कि तीनों नियमों से संबंधित छह प्रतिबिंब का बनना मतलब तीन जो नियम थे आपका, पहला आपका नियम ये था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर सीधी चली जाती है। दूसरा नियम था कि मुख्य फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। तीसरा नियम यह था मेरा कि तीसरा नियम था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती थी। अब इन्हीं के द्वारा, तीन नियमों के द्वारा ही हम छह प्रतिबिंबों को बनाएंगे और छह प्रतिबिंबों में केवल दो ही नियम का प्रयोग करेंगे हम, चाहे हम पहला दूसरा कर लेंगे या दूसरा पहला कर लेंगे या पहला तीसरा कर लेंगे, कोई दो ही नियम का प्रयोग होगा और छह प्रतिबिंबों को बनाने में। तो पहला हम चलते हैं, पहला प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए इसी से प्रयोग हम करेंगे। तो वैसे कोई चित्र बना रहे हैं, ऐसे चित्र बनाएंगे आप। ये आपका पी ध्रुव हो गया, इधर से कलई किया गया है, ऐसे 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 कलई किया गया है, ठीक। ये आपका मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो इसमें पहला क्या नियम लगेगा कि इसमें दूसरा और तीसरा नियम लगेगा। कब लगेगा? ये देखिए यहाँ पे कोई अनंत है, तो जब कोई वस्तु मान लीजिए अनंत पर रखी गई होती है, यहाँ पे जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई होती है तब ये यहाँ से दो नियम लगते हैं, एक दूसरा लगेगा, एक पहला लगेगा। तो ऐसे आपकी वस्तु रखी गई है ओ और ओ डैश पर, तो यहाँ से मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात सीधे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और दूसरी किरण जो होती है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब ये दोनों किरण, जहाँ पे दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती है, जहाँ पे दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती हैं, अब यहीं पे इनका प्रतिबिंब बनता है। नियम कहेंगे, पहला नियम मेरा होगा कि वस्तु कहाँ रखी गई है? वस्तु रखी गई है अनंत पर। वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत पर रखी गई है, ठीक। तो यहाँ से पहला मेरा नियम के अनुसार यहाँ पे तीनों नियमों से दो नियम का प्रयोग हमने बोला था कि या तो पहला दूसरा करेंगे या दूसरा पहला करेंगे या तीसरा पहला कर देंगे, जो भी करना है। दो ही नियम लगेगा, तीन नियम साथ में नहीं लगेगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा नियम लगा है। तो कहेंगे जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से देखेंगे, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तब मुख्य फोकस से होकर, ये मुख्य फोकस आपका एफ है, यहाँ पे आपका एफ है, ठीक, मुख्य फोकस। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है जहाँ पे दोनों किरण, ये और ये
जहाँ पे दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती है, जिनका प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यही आपका प्रतिबिंब बन रहा है इसे का, यहाँ से लेकर इसे प्रतिबिंब बन रहा है। तो बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है और कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है। कैसा कैसा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है भाई, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत छोटा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, स्थिति, स्थिति क्या है, मतलब ये मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर। ठीक, तो पहला आपका यहाँ से स्टार प्रतिबिंब के बनना में पहला आपका नियम के अनुसार, इन दोनों तीनों नियमों के अनुसार इसमें दो नियम का प्रयोग किया गया है, दूसरा नियम का प्रयोग किया गया और तीसरा का प्रयोग किया गया है। कब किया जाएगा, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाएगी। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई होती है तब उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया था, पूछ सकता है, रेलवे में पूछ सकता है, हर जगह क्वेश्चन ये आ रहा है इस तरह का। और यूपी बोर्ड तो आपके पास मतलब हैया है। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जहाँ पे दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती हैं, जिनका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और उल्टा बनता है। और बात रह गई कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो इसको कर लीजिए। अब हम मिटाने जा रहे हैं, अगला जाने पॉइंट पढ़ाने। अगला आपका है चित्र। यहाँ पर आपका अनंत हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया। अब क्या रखेंगे, अब वस्तु अनंत पर रखी गई थी, पहली बार वस्तु कहाँ रखी गई थी, अनंत पर। अब दूसरी बार जो वस्तु को हम रखेंगे, दूसरी बार जो वस्तु को रखेंगे हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को। कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख दिया, मान लिया ओ है, वह वो डैश है, ओ और वो डैश। तो यहाँ से प्रकाश जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है। दूसरी किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः फिर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती हैं। ठीक, यहीं पे दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती हैं। तो यहाँ पे आपका होगा दूसरा प्रतिबिंब क्या होगा, पहला प्रतिबिंब बताया था, दूसरा बता रहा हूँ कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो तब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, समांतर का मतलब ऐसे होता है जिनकी दिशा क्या हो, समान हो, ऐसे ऐसे जो किरण होती है दोनों आपके जिनके बीच का एंगल क्या हो, बराबर हो, वो समांतर होगा। तो कहने का मतलब कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो तब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी
चली जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जहाँ पे दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती है, जिनका प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कहाँ पे बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में बताएंगे हम कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई, वास्तविक बनता है, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और फिर छोटा। ये तीन थे बनेगा। तो फिर से सुन लीजिए इसको कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो तब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, जहाँ पे दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती हैं, जिनका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अब रह गई बात कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनता है भाई, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, यानी यहाँ पे बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनती है प्रतिबिंब। अब अगला पॉइंट, अगला देखेंगे, अगला चित्र देखेंगे, तीसरा वाला प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो विचार दे रहे हैं। तीसरा प्रतिबिंब होगा आपका ऐसे, ये होगा आपका मुख्य फोकस, ये होगा वक्रता केंद्र होगा। अब वस्तु कहाँ रखी गई थी, पहले बार अनंत पर, दूसरी बार रखी गई थी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई थी। अब तीसरी बार जो वस्तु रखी जाएगी ये वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। तो तीसरी बार जब वस्तु कहाँ रखी गई भाई, वक्रता केंद्र पर, जब वक्रता केंद्र पर रखी जाती है वस्तु, तो इसका जो नियम होगा, इसे पहला दूसरा लगेगा। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है। दूसरी क्या होती है कि मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात फिर मुख्य अक्ष के समांतर रहती है, जहाँ पे दोनों किरण यहीं पे आई और आई डैश पर काटती हैं, आई और आई डैश पर काटती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, ओ और ओ डैश, ओ और ओ डैश हो गया। तो जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जहाँ पे दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती है, जिनका प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, बराबर बनता है, जिनका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है, वास्तविक, दूसरा बराबर और
तीसरे पे क्या भाई, उल्टा, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। किस स्थिति में, जब कोई वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तब उस समय वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, बराबर बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहाँ पे दोनों किरण आई और आई डैश पर काटती हैं, जिनका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। अब बात रह गई कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे हम कि वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है।